जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने वाले हैं घातांक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण नियम। ये आप समझ लीजिए। यदि आप लोगों ने घातांक से रिलेटेड कोई सवाल किए नहीं आए हैं तो आज के बाद वो बनने लग जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको समझना है, समझने के बाद कैलकुलेशन करनी। आज हम केवल उन 6-7 नियमों को हम सीखने वाले हैं। तो आ जाइए, बिना किसी देरी के हम घातांक के उन नियमों को सीखते हैं। तो घातांक का पहला नियम है कि यदि संख्या की आधार समान है और संख्या गुणा में है, मतलब x की पावर m गुणा में x की पावर n, आधार समान है, गुणा के अंदर घाते असमान है, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, x की पावर m प्लस n हो जाती है। क्या हो जाती है? m प्लस n हो जाती है। दूसरा नियम है कि यदि x की पावर m भाग हो बीच में और x की पावर n हो, ऐसी कंडीशन में x की पावर m माइनस n हो जाती है। क्या हो जाती है? x की पावर m माइनस n। रूल नंबर तीसरा, यदि अपने पास x की पावर m हो गुणा y की पावर m हो, तो ऐसी कंडीशन में जब आधार समान नहीं हो, बीच में गुणा हो और घात समान हो, तो हम आधारों को गुणा कर देते हैं, x गुणा y कर देते हैं और पावर सेम लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? पावर सेम लगा देते हैं। ठीक है। रूल नंबर 4 है, यदि अपने पास x की पावर 0 मानी कोई संख्या हो, उसका मान कितना होगा? 1 होगा। बस जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मानी x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि अपने पास कोई संख्या हो ऐसे x की पावर m में, तो ये x की पावर ऊपर आके m हो जाती है। ठीक है। यदि अपने पास कोई संख्या हो x की पावर m माइनस में, तो नीचे जाके 1 में इसे हम x की पावर m लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे। और भी अपने पास है 7वां नियम है कि यदि अपने पास x की पावर m और इसके भी पावर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m गुणा x की पावर गुणा n। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। गुणा के अंदर इसको हम लिख सकते हैं। ओके। ये महत्वपूर्ण कुछ नियम थे। देखो भाग, हाँ आ गया, भाग का आ गया। ठीक है। अब जरा देखिए, अगर अपने पास कोई संख्या x हो, उसकी पावर m हो, ठीक है, और कोई संख्या x हो, उसकी पावर m हो, तभी जाकर ये दोनों जुड़कर 2x की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x की पावर m हो जाएगा। जोड़ने में ध्यान रहे, आधार समान होंगे, घाते भी समान होंगी, तभी जाकर ये जुड़ेंगे और घटेंगे। ध्यान रहे, नहीं तो ये न तो जुड़ेंगे और न ही ये घटेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे 7-8 अपने घातांक के, जो आप लोगों ने सीख लिए होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो आप लोगों के लिए भरपूर ट्रक भर के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।